आखिरकार रिंकू सिंह ने स्टेज पर ऐसा क्या बोला जिस पर कि विराट कोहली का ऐसा रिएक्शन आ रहा था, या फिर रिंकू सिंह ने ऐसी क्या हरकत कर दी स्टेज पर जिस पर विराट कोहली फूट फूट कर इतने हंस रहे थे, या फिर भाई यहाँ सुनील नारायण ने विकेट्स पर बल्ला भी मार दिया था लेकिन फिर भी उनका विकेट क्यों नहीं पड़ा, या फिर कृणाल पांड्या ने ऐसा क्या कारनामा करा जिससे कि वेंकटेश अय्यर की हालत खराब हो गई, या फिर पांड्या ने जब भाई लगातार विकेट्स लिए तो उनके एग्रेशन पर विराट कोहली का क्या रिएक्शन आया, या फिर विराट कोहली ने जब छक्के मारे तो उन पर शाहरुख खान के क्या क्या रिएक्शन आ रहे थे, या फिर किसके शॉट्स पर विराट कोहली सामने से ऐसा रिएक्शन दे रहे थे, या फिर यहाँ पर हर्षित राणा विराट कोहली के साथ इतना हंस क्यों रहे थे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं मैच में ये सारी चीजें क्यों और कैसे हुई। पहले तो जैसा कि हमें पता था कि ये आईपीएल का फर्स्ट मैच है, तो इसके लिए आईपीएल सेरेमनी हुई जिसमें कि करण औजला, श्रेया घोषाल और दिशा पाटनी ने परफॉर्मेंस दी। लेकिन भाई वहां पर करण औजला की भी परफॉर्मेंस पूरी हुई, साथ में श्रेया घोषाल की भी पूरी हुई, लेकिन बेचारी दिशा पाटनी का जब नंबर आया तो 1 मिनट तक उनकी डांस परफॉर्मेंस दिखाई गई, उसके बाद उनके ऊपर से कैमरा ही हटा दिया गया। फिर इसके बाद शाहरुख खान ने स्टेज पर विराट कोहली को बुलाया और जब विराट कोहली स्टेज पर आए तो भाई पूरा ग्राउंड विराट कोहली के लिए चीयर कर रहा था। थोड़ी देर बात करने के बाद उसके बाद शाहरुख खान ने रिंकू सिंह को भी बुलाया और जब रिंकू सिंह वहां पर आकर शाहरुख खान को बोलते हैं कि हाँ हम विराट कोहली की टीम को टक्कर देंगे, तो उस पर भाई विराट कोहली ऐसा रिएक्शन उनके सामने दे रहे थे कि तू मेरे को टक्कर देगा। उसके बाद जब शाहरुख खान ने रिंकू सिंह और विराट कोहली को डांस करने को कहा तो वहां पर रिंकू सिंह जब नाचने लगे तो भाई विराट कोहली उनके डांस पर फट फट के हंस रहे थे, क्योंकि रिंकू सिंह डांस ही ऐसा कुछ कर रहे थे। उसके बाद विराट कोहली वहां पर एक पॉइंट भी मारते हैं, शाहरुख खान को बोलते हैं कि ये सी शो कहां से लेके आ गए हो, क्योंकि वहां पर रिंकू सिंह डांस तो नहीं कर रहे थे लेकिन सी शो की तरह झूल रहे थे। उसके बाद विराट कोहली ने भी डांस किया शाहरुख खान के साथ पठान वाले सॉन्ग पर। फिर इसके बाद भाई शाहरुख खान सारे बीसीसीआई वालों को और साथ में जिसने परफॉर्मेंस दी थी उनको वो स्टेज पर बुलाते हैं। तो वहां पर भाई आप फ्रेम में देख सकते हैं राजीव शुक्ला हमें दिख रहे थे और साथ में दिशा पाटनी भी थी। अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आप राजीव शुक्ला को नोटिस कर सकते हैं वो वहाँ पर क्या कर रहे थे। और फिर इसके बाद जब मैच स्टार्ट हो जाता है तो वहाँ पर जब कोलकाता के ओपनर्स डी कॉक और सुनील नारायण बैटिंग करने आए थे तो भाई आरसीबी की तरफ से बॉलिंग करने आए थे हेजलवुड, लेकिन भाई स्कोर कार्ड दिखाने वालों ने शायद वहां पर थोड़ी सी पी ली थी, क्योंकि वहां पर हेजलवुड का नाम ना लिख के वहां पर उन बंदों ने भाई कोहली का नाम लिख दिया। कोहली ने पहली बॉल डाल दी आईपीएल 2025 की, लेकिन जब ये पहला ओवर फेंका जा रहा था तो भाई पहले ही ओवर में पहले ही मैच के काफी सारा ड्रामा हो जाता है, क्योंकि पहले चौका तो लगता ही है, फिर उसके बाद भाई डीको की वहां पर आरसीबी वाले कैच भी छोड़ देते हैं। कैच छोड़ने के बावजूद भी हेजलवुड फिर भी डीको का वहां पर विकेट निकाल लेते हैं और वहां पर भाई आरसीबी वाले इतनी तगड़ी बॉलिंग कर रहे थे कि सुनील नारायण बस हवा में ही बल्ला चला रहे थे, बॉल एक भी कनेक्ट नहीं हो रही थी। बार बार आरसीबी के बॉलर्स इतनी तगड़ी बॉलिंग कर रहे थे कि बार बार उनको अपील करनी पड़ रही थी। और जो कोलकाता भाई पावर प्ले में कूटता था दूसरी टीमों को, आज पावर प्ले में 2.2 ओवर हो चुके थे और कोलकाता ने बस 5 रन बनाए थे। उनकी हालत भाई बहुत टाइट हो चुकी थी, साथ में शाहरुख खान जो बैठे थे स्टेडियम में उनकी हालत भी काफी टाइट हो चुकी थी। और जैसे क्विंटन डी कॉक पुल शॉट मारते हुए आउट हुए थे, इसकी प्लानिंग भाई विराट कोहली ने पहले ही कर रखी थी, क्योंकि एक रिप्ले में हमें वो रजत पाटीदार को समझाते हुए दिख रहे थे कि क्विंटन डी कॉक कैसे पुल शॉट मारेगा और हवा में कैच जाएगी और वहां पर वो आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर भाई बॉलिंग बढ़िया हो रही थी, कैप्टनसी भी बढ़िया हो रही थी रजत पाटीदार की, लेकिन इसके पीछे विराट कोहली की भी काफी प्लानिंग चल रही थी। लेकिन कोलकाता और साथ में शाहरुख खान की ये खराब हालत अजिंक्य रहाणे आते ही ठीक कर देते हैं, क्योंकि वो आते ही एक ही ओवर में राशिक के भाई 2 छक्का और 1 चौका मार के शाहरुख खान के मुंह पर भी खुशियां ला देते हैं। और फिर तो भाई कोई सा भी बॉलर आ रहा था, चाहे यश दयाल आए चाहे कृणाल पांड्या आए,
उन सबको अजिंक्य रहाणे लगातार चौके छक्के मार रहे थे। फिर तो एकदम से अंदर से सीना चौड़ा करके शाहरुख खान भी बाहर निकल के उनके लिए तालियां बजाते हैं। आप नीचे ये स्कोर कार्ड की लाइन देख सकते हैं, जहां पर कि डॉट बॉल का सिलसिला चल रहा था वो एकदम से चौके छक्कों में बदल चुका था। और जो कोलकाता अभी तक 2.5 ओवर में 5 रन पर ही खड़ा था, वो भाई 6 ओवर में 60 रन बना देता है। और इतनी तेजी से रन बन रहे थे तो आरसीबी वाले एकदम से डर के भाई 6 ओवर के बाद ही वहां पर स्ट्रेटेजिक टाइम आउट ले लेते हैं। टाइम आउट में हमें दिनेश कार्तिक, साथ में रजत पाटीदार और साथ में विराट कोहली वहां पर कुछ प्लानिंग बनाते हुए देखने को मिलते हैं। लेकिन अब की बार प्लानिंग से भी कुछ नहीं हो रहा था। अजिंक्य रहाणे ने पावर प्ले के बाद अपनी 50 भी पूरी कर ली थी। 50 पूरी करने के बाद सारे केकेआर के प्लेयर्स ने बाहर से खड़े होके उनके लिए काफी तालियां बजाई, साथ में शाहरुख खान ने भी उनके लिए काफी क्लैपिंग्स करी। लेकिन एकदम से मैच में यहां पर अजीब सी चीज हो जाती है। जब सुनील नारायण को एक बाउंसर मारी जाती है, वो बाउंसर को छोड़ते तो हैं और अंपायर उसको वाइड भी दे देते हैं, लेकिन साथ ही साथ सुनील नारायण वहां पर अपना बल्ला विकेट्स में मार देते हैं। सबको लगता है कि सुनील नारायण यहां पर आउट थे, लेकिन जब सुनील नारायण का बल्ला वहां पर विकेट्स पर लगा तो वहां पर बॉल कीपर्स के हाथ में जा चुकी थी और बॉल ऑलरेडी डेड बॉल हो चुकी थी, तो इसीलिए वहां पर सुनील नारायण को आउट नहीं दिया गया। लेकिन फिर इसके बाद 11वें ओवर में जाके आरसीबी को थोड़ी सी शांति मिलती है जब नारायण का विकेट पड़ता है। लेकिन नारायण का विकेट पड़ते ही भाई वेंकटेश अय्यर बिना हेलमेट के, बिना टोपी के ऐसे आते हैं जैसे तो वो आके भाई तोड़फोड़ मचा देंगे, सारे बॉलर्स को तोड़ देंगे। लेकिन वहां पर कुणाल पांड्या का कुछ अलग ही मूड था, क्योंकि वेंकटेश अय्यर को लग रहा था कि स्पिनर कुणाल पांड्या है, चलो बिना हेलमेट बिना टोपी के चलते हैं। लेकिन पांड्या ने वहां पर भाई उनको एक तेज बाउंसर मार दी फास्ट बॉलर की तरह। बाल बाल वहां पर वेंकटेश अय्यर ने अपना सिर बचाया और जितेश शर्मा ने पीछे बाल बाल भाई चौका भी बचाया। और जब ये बाउंसर वेंकटेश अय्यर को पड़ी तो जो हेलमेट बिना टोपी के आए थे वो एकदम से फटाफट अपना हेलमेट मंगा लेते हैं। लेकिन उसकी अगली ही बॉल पर भाई कुणाल पांड्या फिर उनको सीधा बोल्ड कर देते हैं। ये तो कुणाल पांड्या भाई फास्ट बॉलर्स के जैसे विकेट ले गए, पहले तो बाउंसर मार के डरा दिया और फिर सीधा विकेट झटक लिया। यहां तक तो ठीक था, लेकिन कुणाल पांड्या ने जब आके भाई रिंकू सिंह का भी विकेट लिया तो वहां पर हमें केपी का एग्रेशन देखने को मिला। जैसे कि विराट कोहली भी अपना एग्रेशन दिखाते हैं तो भागे भागे विराट कोहली उनका एग्रेशन देख के ये सोचते हैं अरे ये तो मेरे जैसा है, भाग के उनके भाई गले लग जाते हैं, टाइट झप्पी दे देते हैं। यहां पर तो भाई खुशियों का माहौल चल रहा था, लेकिन अंदर अजिंक्य रहाणे को काफी टेंशन हो चुकी थी, क्योंकि एकदम से यहां पर केकेआर के 5 विकेट्स गिर गए थे। लेकिन फिर बैटिंग करने आते हैं आंद्रे रसल। लेकिन वहां पर भाई पता नहीं किस बंदे ने दिमाग लगाया था, रजत पाटीदार ने या फिर विराट कोहली ने, क्योंकि सुयश शर्मा को ऑलरेडी काफी रन्स पड़ चुके थे पहले 3 ओवर में, तो लग नहीं रहा था कि भाई आंद्रे रसल के सामने उनको बॉलिंग देंगे। लेकिन भाई वहां पर रजत पाटीदार कैप्टन वापिस से सुयश शर्मा को ही बॉलिंग दे देते हैं और वहां पर वो बंदा आके रसल का भाई विकेट भी ले जाता है। यहां पर खुशियों का माहौल तो छाता ही है, साथ में जो कुणाल पांड्या अभी तक फील्ड पर भी एग्रेशन दिखा रहे थे, वो बंदा अंदर डगआउट में बैठ के भी भाई काफी एग्रेशन अपना दिखा रहा था। और यहां पर केकेआर की टीम मर पड़कर भाई 174 रन के लक्ष्य तक तो पहुंच ही जाती है। लेकिन फिर इसके बाद जब आरसीबी टीम की बैटिंग आती है तो भाई ओपनर आते हैं फिल सोल्ट और साथ में विराट कोहली। चलो विराट कोहली तो आरसीबी के लिए आते ही थे, लेकिन फिल सोल्ट जो कि पिछली बार केकेआर के लिए खेल रहे थे, वो आज आरसीबी के लिए जब बैटिंग करने उतरते हैं तो जो अभी तक चैंपियंस ट्रॉफी में भी नहीं चले, इंग्लैंड की सीरीज में भी नहीं चले, वो बंदा आके भाई सीधा वैभव अरोड़ा को 2 चौके और 2 छक्के मार के अपना मूड सबको दिखा देता है कि मैं यहाँ पर सबको फोड़ने आया हूं। और जैसे भाई सब्जी में नमक छिड़कता है, ऐसे ही वो बंदा सोल्ट वहां पर बाउंड्रियां छिड़क रहा था। और इतनी बाउंड्रियां देखकर अजिंक्य रहाणे भी डर जाते हैं और बॉल सीधा भाई चौथे ही ओवर में वरुण चक्रवर्ती को दे देते हैं, क्योंकि 3 ओवर में ही भाई 37 रन उनको ऑलरेडी पड़ चुके थे। लेकिन भाई फिल सोल्ट वहां पर वरुण चक्रवर्ती के ओवर में भी
3 चौके और 1 छक्का जब मारते हैं, जो कि कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती काफ़ी खतरनाक बॉलिंग कर रहे थे पिछले कुछ मैचों से। तो वहाँ पर विराट कोहली भी शॉक्ड हो जाते हैं इतनी खतरनाक बैटिंग देखकर। तो वो भागे भागे फिल सोल्ट के पास जाते हैं और उनको गले लगा के उनकी पीठ थपथपाते हैं कि भाई क्या चौके छक्के मारे हैं। और जब यहाँ पर फिल सोल्ट इतनी तगड़ी बैटिंग कर रहे थे तो लग रहा था विराट कोहली सामने से आराम से बैटिंग करेंगे, लेकिन भाई सामने से विराट कोहली तो फिल सोल्ट से भी तेज भागने की सोचते हैं और स्पेंसर जॉनसन की पहली 2 बॉल पर टाइमिंग के वाह क्या छक्के मारते हैं। भाई वो छक्के देखकर तो शाहरुख खान का भी एक बार तो मुंह उतर गया, क्योंकि उनको साफ साफ इन छक्कों में केकेआर की हार दिख रही थी। और जो अभी तक तीसरे नंबर पर आने वाले थे देवदत्त पाटिकल, उन्होंने भाई हेलमेट पहन रखा था कि मेरी बैटिंग आ सकती है, लेकिन जब विराट कोहली भी साथ में इतनी तगड़ी बैटिंग करने लगते हैं तो वो बंदा भी अपना हेलमेट उतार देता है और सोचता है कि अब तो विराट कोहली फिल सोल्ट ही हमें जितवा देंगे। फिर इसके बाद जब फिल सोल्ट ने अपनी 50 पूरी करी तो वहां पर विराट कोहली ने तो उनको बधाई दी ही, लेकिन साथ में आरसीबी के सारे प्लेयर्स और सारा स्टाफ उनके लिए खड़े होकर तालियां बजा रहा था, क्योंकि बंदे ने भाई वहां पर खतरनाक पारी खेली थी। और इसके बाद जब वो 56 रन पर आउट होकर अंदर भी चले जाते हैं तो वहां पर कृणाल पंड्या उनके लिए खड़े थे। वो उनकी पीठ थपथपाते हैं कि भाई इस पारी ने पूरा मैच ऑलरेडी बदल दिया है। फिर तो इसके बाद मिडल ओवर्स में विराट कोहली आराम से भाई गेम चलाने लगते हैं, और जब वहां पर रजत पाटीदार बैटिंग करने आते हैं तो वो उनको प्यार से कंधे पे हाथ रख के पूरा प्लान समझाते हैं कि अभी भी मैच हमने जीता नहीं है, हमें कैसे बैटिंग करनी है, क्या करना है, वो सारी चीज रजत पाटीदार को वहां पर बता देते हैं। लेकिन इसके बाद जब विराट कोहली 49 रन पर थे तो हर्षित राणा को वो सीधा चौका मार के जब अपनी 50 पूरी करते हैं तो सारे आरसीबी के प्लेयर्स उनके लिए खड़े होकर तालियां तो बजाते ही हैं, लेकिन हर्षित राणा भी उनका चौका देखकर ये हंसने लगते हैं और वो भी उनको हमें बधाई देते हुए दिखते हैं। और फिर तो जाते जाते भाई रजत पाटीदार मैच में जो कसर बची थी वो भी पूरी कर देते हैं चौके छक्के मार के। साथ में जब लिविंगस्टन भी आते हैं तो वो भी वहां पर जब छक्के मारते हैं तो विराट कोहली उनके छक्कों पर भी ऐसे रिएक्ट कर रहे थे और लग रहा था जैसे विराट कोहली ने तो भाई रन बनाए ही नहीं है, क्योंकि वो बंदा इतना बढ़िया है कि सामने से अगर बंदा बढ़िया शॉट मारता है तो विराट कोहली चाहे वहां पर शतक बना के क्यों ना खड़ा हो, वो ऐसे ही रिएक्शन उनके शॉट्स पर देता है। और जब विराट कोहली इतने तगड़े क्रिकेटर के साथ साथ उनका इतना बढ़िया नेचर है तो आज भाई फैंस फिर से ग्राउंड में कूद जाते हैं उनसे मिलने के लिए। भाग के एक फैन उनके पैर छूता है, उठ के गले लगता है, उनके साथ भी विराट कोहली पोलाइटली बिहेव करते हैं और फिर तो आरसीबी यहाँ पर आराम से ये मैच जीत जाती है।